हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों का ये नेक्स्ट लेक्चर में लेके आया हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। अगर आप ऐप पे जाओगे तो वहाँ पर आपको मैट्रिक्स के डिटेल कोर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। आज हम बेसिकली क्या करेंगे, मैट्रिक्स से जो अब तक आपने पढ़ा है या फिर मैट्रिक्स से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी डिटरमिनेंट को मैं नहीं टच कर रहा हूँ, उसे छोड़ रहा हूँ। तो जो भी मैट्रिक्स से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि फॉर्मूले में, जो कि किसी एग्जाम में, जैसे डीएससी की तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर में, वहां आ सकते हैं आपके। आप लीड की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां पर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड है आपका, वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, वहां भी आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम जिसमें भी आपका 11th-12th बेसिस पे मैट्रिक्स पूछा जाता है, ये लेवल आपका टच होगा। और ये काफी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो काफी थोड़े से क्या होंगे, शॉर्ट्स लगे, आंसर लगेंगे छोटे से, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज देखेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो जो भी लाइक शेयर जो भी होता है वो आप करो, ठीक है। और किसी भी तरह की और मैथ्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो मॉड्यूलेशन ऐप से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स का पहले क्वेश्चन से। थ्योरी आपको पीछे मिलेगी और जो भी क्वेश्चन में यूज होगा वो तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप मैं क्वेश्चन दूं, ऑप्शन लिखूं, तो आप कुछ देर वीडियो पॉज कर लेना, खुद से बनाना और ऑप्शन टिक करना। और फिर जब बन जाए तो फिर वापस से रिज्यूम करके चेक करना कि एज इट इज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्ट देखते मत जाना है मैथ्स को, ऐसा नहीं है ये हिस्ट्री की या साइंस की क्लास है देखते जा रहे हैं। खुद से एक बार करके उसके बाद मैच करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी टू ए मैटर सच दैट ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इफ टू matrices A and B such that वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, A एंड B इज इक्वल टू, हमारे पास A दिया हुआ है एंड BA इज इक्वल टू B दिया हुआ है। BA की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, B दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है, देन B स्क्वायर इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया है देन B स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आपसे ये क्वेश्चन दिया, ऑप्शन देन है हमारे पास, तो ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। ऑप्शन है बी, ए। ऑप्शन भी बहुत सिंपल से हैं, 1 एंड 0। ये पहला क्वेश्चन है। देखो मैट्रिक्स का कितना छोटा सा है और कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसमें क्या फॉर्मूले लगेंगे, देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस मुझे दो वैल्यू गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी और का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैट्रिक्स ए आएगा, और बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा। तो बी स्क्वायर क्या होगा, बनाइए आराम से, है ना। जिसे आता है और जिसे नहीं आता वो हमारे साथ एक बार देखिए, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये मैथ्स में क्या है, एक हमारा तरह से पहला, ये हमारा माइंड इस तरह से काम करना चाहिए प्रूफ के माइंड से, कि अगर इस टाइप से जो, तो मुझे बी स्क्वायर लाना है, एक बी यहाँ है तो इसको अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखेंगे इसमें क्या बनता है। तो इस डेटा को मैं पिक करता हूं। मेरे पास गिवन क्या है कि बी ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। अगर बी इज इक्वल टू बी है, मुझे बी स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बी बोथ साइड। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बी बोथ साइड। देखते हैं दोनों साइड अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b a ऐसे एज इट इज लिखाएगा, b से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक तो ये हो गया, और b से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? अब ऐसा करो, आप इस ए बी को एक साथ ले लो। अगर मैं b ऐसे लिख दूं और a और b एक साथ लिख लूं इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो ये तो बी स्क्वायर हो ही जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई, देखो ए बी की वैल्यू दी हुई है ए, तो यहां से मैं ए बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ए, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर। अब देखिए बी ए की वैल्यू क्या दी हुई थी, बी, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं,
बी ए की भी वैल्यू क्या दी हुई है, बी, तो यहां से बी हो जाएगा और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है हमारा कि जो हमारा आंसर हो जाएगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा सवाल था, हो सकता है इसको पढ़ के आपको कोई आइडिया ही ना लग रहा हो कि अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इसमें क्या बनेगा, तो कभी कभी होता है आइडिया नहीं लगता है। तो एक बार आप इस टाइप के भी सवाल को अगर कर जाओगे तो फिर आपको लगेगा अच्छा इतना आसान था। तो बस क्या है कि सवाल बहुत सारे लगाने हैं हमें, ठीक है। पहला सवाल ये है, एक ऐसा ही देता हूं, देखता हूं इस बार आपका माइंड वर्क करता है या नहीं करता है। दूं एक ऐसा ही सवाल, चलिए एक ऐसा ही सवाल देता हूं मैं आपको। एक ऐसा ही सवाल, ए बी की वैल्यू फिर से ए है, बी ए की वैल्यू बी है और ए बी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से क्या सही है। अच्छा चलो सही क्या, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, इनमें से इस बार आप निकालो ए स्क्वायर निकालो। चलो इसी क्वेश्चन को मैं और कंटिन्यू करता हूं कि ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है ए, बी ए की वैल्यू आपको दी हुई है बी, आपसे पूछा गया है इस बार ए स्क्वायर बताओ। सेम पैटर्न पे है, जरा इसे निकाल के बताइए। और जो डेटा है वो क्या है, ए बी एक मैट्रिक्स है हमारा, ए एंड बी क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी फिलहाल स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स था क्या, नहीं था, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब ये डेटा क्या है हमारा सेम आंसर आने वाला है। इसे एक बार ट्राई कीजिए तो जरा सा, इसके भी ऑप्शंस में दे देता हूं। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, बी है, ऑप्शन सी क्या है, देख लेते क्वेश्चन में क्या था, जीरो था क्या, 1 एंड 0, 1 है, और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास 0 है। इसके सॉल्यूशंस की तरफ एक बार जंप करते हैं, एक बार पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। अब तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा क्योंकि एक जैसा आपने बना लिया, सेम पैटर्न। ए स्क्वायर लाना है तो हमें क्या करना होगा, अपने किस डेटा को पिक करना होगा जिसमें ए है मेरा, ए बी दैट इज ए। इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए। जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ए हो जाएगा और दैट इज यहां पर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी ए की वैल्यू देखो क्या है, बी ए की वैल्यू दी हुई है बी, तो यहां से बी ए की वैल्यू उठ के क्या हो जाएगी, बी, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है ए, इसका मतलब क्या है ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है ए, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि ए के स्क्वायर का जो आंसर होगा वो होगा ए, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 ए, ठीक है। तो इसमें बी था, इसमें ए था, ये बात समझ में आ गई क्या। तो हो सकता है क्या कि कभी कभी क्या हो कि ये तो मैंने अलग अलग करके दिया है तो आपको ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो इससे थोड़ा सा एडवांस क्या जाता है, डायरेक्ट क्या पूछता है वो आपसे, डायरेक्ट जो वो आपसे पूछेगा कि हमारे पास इसी क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, जिसकी वैल्यू वापस से दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू ए दिया होगा एंड बी ए इज इक्वल टू आपके पास बी दिया हुआ होगा। आपसे पूछा जाएगा देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है एक बड़ा सा सवाल जिसमें आपको ए भी निकालना पड़ सकता है, बी भी निकालना पड़ सकता है। तो आपको पहला भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऑप्शंस में लिख देता हूं, ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, 2ab 2ba, 2ab 2ba, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी, और आपके पास क्या हो जाएगा आपका ab, ठीक है। तो ये आपके पास पूछा जाएगा। अब इनमें से आपको क्या करना है, आंसर देना है अपना। तो अभी क्वेश्चन का आंसर करा के कोई फायदा, मतलब अभी तो मैंने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निकाला था a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 से आपने b स्क्वायर क्या निकाला था, देखिए जाके पीछे भी b स्क्वायर हमने क्या निकाला था, b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी b और a स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी a। तो b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली b,
ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली ए। अब आपसे कोई पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो यहां ये आंसर हो सकता है आपको काफी इजी लगे कि ये मैंने क्या किया, लेकिन जिसने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया होगा उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें 2-3 एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये छोटे सवाल आ जाए तो क्या करना है। इसमें मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका एक मैथमेटिकल माइंड यूज होना चाहिए। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है काफी ये क्वेश्चंस, इसके ये करते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा? ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ रहेगा। देन ए की पावर n क्या होगी? देन ए की पावर n इक्वल्स टू, ठीक है, ए की पावर n की आपको वैल्यू बतानी है, क्या होगी? बता सकते हो? अब ये क्या है आपके पास, वो कहना चाह रहा है। अच्छा, इसका ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन देख के लगेगा कि हाँ ये एमसीक्यू टाइप के सवाल है। ए की पावर n, ए की पावर n, ए 0 0 0 0 0 0, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है ए की पावर n है, ए 0 0 0। तीसरा ऑप्शन है आपके पास और चौथा ऑप्शन है आपके पास NaNA। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। तो अब इसका क्या होगा? तो ए की पावर n पूछी गई है, इसका जो अप्रोच क्या होना चाहिए वो हमसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप ए की पावर 2 करोगे, स्क्वायर करोगे, मतलब a इंटू ए करोगे तो कुछ आंसर आएगा। ए की पावर 3 करोगे तो भी कुछ आंसर आएगा। ए की पावर 4 करोगे तो भी आंसर आएगा। ऐसे करते करते डॉट डॉट करके जब आप ए की पावर n करोगे तो आपका कैसा आंसर आएगा? तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन जो है आपको क्या किया जा रहा है, एक तरह से नॉर्मल फॉर्म में बताया जा रहा है कि जो आंसर आने वाला है लगभग सेम सा आएगा। इसका मतलब देखो एक बात फिक्स है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा ट्रिक भी लगाओ तो ये वाला डेटा क्या है, बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इन सबों के आसपास देखो तो सारे टर्म क्या है, जीरो। सारे टर्म क्या है हमारे पास, जीरो ही है। डायगोनल टर्म सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक तो जरूर लगने वाला है कि सिर्फ डायगोनल टर्म के ऊपर फर्क पड़ता है और जो बाकी ये टर्म होते हैं हमारे पास मतलब नॉर्मल एकदम सेम आंसर आएगा। तो बस 2 के रखने से शायद हो सकता है कुछ हो, 3 के रखने से, 4 के रखने से, n के रखने से। आंसर तो एक बार में बता देता हूं। तो जो होता है क्या, डायगोनल का हमारा आंसर क्या होता है कि अगर आप a की पावर n करोगे तो डायगोनल एलिमेंट पे भी क्या हो जाता है, a की पावर n आ जाती है। ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक बार स्क्वायर करके भी क्या करता हूं, दिखा देता हूं। स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि हमारे आंसर में क्या चेंज है, क्योंकि 3 बार इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मुझे थोड़ा लंबा पड़ जाए। तो मैं 2 बार करके दिखाऊं, तो मैं a की पावर 2 करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, a की पावर 3 आप खुद से करना, थ्योरी में मैंने कराया भी है। तो a की पावर 2 कराते हैं। a की पावर 2 करोगे तो हमारे पास क्या है, a 0 0 ही है ना, ये सारा टर्म। इसी का मल्टीप्लीकेशन कराना है हमें। मल्टीप्लीकेशन तो मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना ही चाहिए ऑर्डर को देखते हुए। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो कैसे करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। क्या इस पहले वाले टर्म को इसके साथ, यही था ना, फर्स्ट रोज को क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और करके हम एक जगह रख लेंगे। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0, ये एक जगह लिखाएगा। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, इस पूरे का इनसे करना होता है। तो देखोगे तो क्या होगा, ए का 0 से दिखाता हूं पहले। ए का 0 से क्या हो जाएगा 0, 0 का ए से क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 का 0 से क्या हो जाएगा 0। तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो ओवरऑल क्या बन गया 0। तो यहां पर हमारा क्या हो गया 0। अब क्या करना होगा, इन तीनों का इन तीनों से, एक बार कलर चेंज करके फिर भी दिखा देता हूं। इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, और इसका इससे करना है। तो a इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे रो को लिखने वाले। ये था रो 1, तो रो 1 को पिक किया था। अब रो 2 को पिक करो, इसको, इसका जो है एक बार रो 1 के साथ, कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। तो 0 इंटू ए क्या हो जाएगा 0, a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। रो 2 पे काम कर रहा हूं मैं। ये अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या करो, थ्योरी वाले पार्ट पे जाओ और एक बार मल्टीप्लीकेशन देख लो मेरा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करो, देखो इजी हो जाएगा। इसका रो 2 का कॉलम 2 के साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर का टर्म, और बाकी क्या होगा 0 0 ही रहेगा। और तीसरा टर्म करेंगे तो भी 0। इसी तरह अगर रो 3 करेंगे, रो 3 मीन्स अब इसे पिक करो और इसका कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ बारी बारी करो। तो यहां भी 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। अब ये हमारा क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। ये मैंने इतना काफी लंबा लिख दिया है, ऐसा लग रहा है कितना बड़ा मैट्रिक्स है ये है छोटा सा ही मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको सॉल्व करके तो क्या आ गया, ए की स्क्वायर 0 0 0, ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो हमने क्या किया, अगर 2 लिया तो देखो क्या आ गया 2, 3 लेंगे तो एज इट इज क्या होगा हमारे पास, वी कैन राइट, अगर आप a की पावर 3 करोगे तो a की पावर 3 प्लस 0 प्लस 0 0, a की पावर 3 0 0 0 a की पावर 3, ये डिटर्मिनेंट आएगा। और ऐसे ही अगर आप n करोगे, a की पावर अगर आप n करोगे तो हर एलिमेंट के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये भी काफी एक अच्छा सवाल था। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में टिक कर दिया है ना, हाँ, ये भी काफी अच्छा सवाल था, एग्जाम में आए दिन पूछ लिए जाते हैं, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस क्या याद रखना है, जब मैं ऐसा करता हूं तो NN आता है, और उसके बाद प्रूफ करके देख लेना। बहुत सारे सवाल बनाओगे तो वहां से आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, वापस से क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन का सवाल दे रहा हूं, ये भी काफी ट्रिकी है, ये भी काफी ट्रिकी है। मल्टीप्लीकेशन से 2 सवाल हो गए। मल्टीप्लीकेशन मेनली तो यही यूज होता है, तो हर सवाल में को कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, छोटे रोल में या फिर बड़े रोल में। अभी तो क्या है, प्रॉपर आपसे मल्टीप्लीकेशन ही पूछा जा रहा है। ये जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, n n n n 0 0 0 n 0 0 0 n, और B मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये आपके पास है। आपसे पूछा डायरेक्ट गया है कि A और B का आंसर क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू क्या होगा, और आपसे ऑप्शन भी आपके क्लियर है। देखो ऑप्शन क्या है, इतना प्यारा सा ऑप्शन ही है कि आपको क्या है, चीजें समझ में आने लगेंगी। B NB, B की पावर n और A प्लस B, A प्लस B। तो इसका क्या करना है, आपको आंसर बताना है कि मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा। तो ये बिना मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। जिसे मल्टीप्लिकेशन आता है क्विक मल्टीप्लिकेशन करे और आंसर टिक करे,
और जिनको नहीं आता वो हमारे साथ देखें। वापस से सेम अभी काम किया था हमने। सबसे पहले जब रो 1 लिखूंगा तो यहां से रो 1 चूज करूंगा, जब रो 2 लिखूंगा तो रो 2, जब रो 3 लिखूंगा तो रो 3, और सबको बारी बारी एक बार कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता जाऊंगा। तो डायरेक्ट करूं क्या, n1 का मल्टीप्लीकेशन a1 से, तो क्या हो जाएगा a1n, इस 0 का मल्टीप्लीकेशन b1 से प्लस 0 इंटू b1, और इस 0 का मल्टीप्लीकेशन इस c1 से, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू c1। अच्छा ये सब लिखा हुआ रहने दूं कि मिटा दूं? चलो अभी फिलहाल रहने देता हूं। अभी रहने देता हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। फिर इस रो 1 का किससे करेंगे, इनसे, तो इस n1 का मल्टीप्लीकेशन a2 से, a2n, इस 0 का मल्टीप्लीकेशन b2 से, 0 इंटू b2, और इस 0 का मल्टीप्लीकेशन c2 से। देख रहे हो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वही रह जाएगा, और एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो a3n रह जाएगा, और बाकी तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। ये मैंने ऐसा लिख दिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो यहां से सिर्फ क्या आ जाएगा, a1n ही तो बाहर आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां से क्या आ जाएगा हमारा a2n बाहर आएगा, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा a3n बाहर आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये मैंने क्या किया, रो 1 को काफी लंबा एक्सप्लेन किया और रो 1 को फिर छोटा लिख दिया। अब डायरेक्ट रो 2 के ऊपर मैं डायरेक्ट काम करूंगा। ये देखो, ये है रो 2, ये 3 टर्म उठाओ, और ये 3 टर्म का इससे करेंगे तो सिर्फ n वाला b1 के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b1n, फिर ये इसके साथ जाएगा तो b2 वाला n जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो b3 वाला n जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 के साथ n जाएगा, ये c2 के साथ n जाएगा, और ये c3 के साथ n जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स। अब देखिए सब में n कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो, n निकाल सकते हो। सब में n कॉमन है तो आप n क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। n अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर रह गया हमारे पास a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए तो ये a1, a2, a3, b1, b2, b3 ये तो एग्जैक्ट b के जैसा है, तो a जो b का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा nb। अब देखिए किस ऑप्शन में हमारा nb मैच कर रहा है, तो ये है nb, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका b। एक बार मैच कर लेते हैं 6 का b। तो देखा ये भी काफी आसान सा सवाल है, ये माइंड में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से आता है, वो आ जाएगा एक बार में। ये 0 0 जब तक है ना तब तक तो काफी आसान से ही पढ़ते हैं, 0 से कुछ करना नहीं होता है, और कोई डिजिट्स भी आ गया तो माइंड में ही कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कैसे रोज और कॉलम करते हैं ये आपको थ्योरी से आएगा। तो अभी आपने कुछ कुछ नए तरह के सवाल देख लिए, एक और क्वेश्चंस करें क्या सिमिलर पैटर्न पे? एक मैं होमवर्क देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करके देखना। आपके पास एक क्वेश्चन है, हिंट भी दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, हिंट भी दे दूंगा। एक क्वेश्चन आपके पास a इज इक्वल टू, इसका आंसर भी मैं टिक कर दूंगा, a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 है, a है, 0 है, 1 है, शायद ये है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, काफी आसान है। देन a की पावर n क्या आएगी, a की पावर n क्या आएगी? ऑप्शन भी काफी अच्छा सा है। ऑप्शन में आपके पास है 1 na 0 1, ये होगा, या फिर
1n स्क्वायर ए 0 और 1, ये आंसर होगा। सी 1na 0 0 और डी आपके पास क्या हो जाएगा, nna 0 और n। तो ये आपके पास सवाल है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बस क्या करना होता है कि अपना सिलेबस पहले देख लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको जो भी आपका आने वाला एग्जाम में उसको फिनिश करना है सबसे पहले किसी अच्छी जगह से पढ़ के, जब टॉपिक वाइज जिसने सारे टॉपिक कवर कराए हो। उसके बाद क्या करना, तो उसके पीवाईक्यू बनाने होते हैं। जिस टाइम आप पीवाईक्यू बना रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना कि जो मैंने पढ़ा है या जिस सर ने मुझे पढ़ाया या जहाँ से मैंने पढ़ा है उसी से पीवाईक्यू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मतलब सारे तो नहीं बनते हैं, 70 to 80% बनने चाहिए। 20-20% तो ऐसे ही रहता है, वो कभी थोड़े हार्ड सवाल पूछ लेते हैं या किसी और जगह से हो जाते हैं। अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब जहाँ से आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। बस आपको क्या करना है, उसी पीवाईक्यू के बाद मॉक टेस्ट देना चालू कर देना है। लेकिन जैसे ही आपने पढ़ा और पीवाईक्यू बनाना चालू किया और नहीं बन रहे हैं आपसे पीवाईक्यू, तो आपको क्या करना है, अपना मीडियम तुरंत चेंज कर लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, तो अपने पीवाईक्यू को देखते हुए करना है। तो A0 A है, 1 है, A है। इसका आंसर मैं बता देता हूं क्या होगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास A। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करना, पहले आप क्या करना, A2 निकालना। A2 कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, क्विक मल्टीप्लीकेशन करते हैं। A का 1 का 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1। और फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। क्या हो जाएगा, 2a। इनका इनसे करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसका इनसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो देखो एक बार में आंसर क्या हो गया, मतलब जब आपने 2 किया तो इसके आगे के आंसर में क्या आ गया, 2। जब आपने यहां पर 2 किया तो a के बगल में क्या आ गया, 2। अब एक बार a की पावर 3 करके देखें। a की पावर 3 को क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर तो अभी आपने कर ही रखा है, a 2a 0 1। और एक बार आपको क्या करना है, a रख देना है। a क्या हो जाएगा, 1 na 0, अच्छा na नहीं है, a है, a और यहां क्या हो जाएगा, 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। इस रो का इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a। इस रो का इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस रो का इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखो जब आपने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, जब आपने यहाँ 3 किया तो a की आगे क्या आ गया, 3। उसी तरह जब आप क्या करोगे, a की पावर n करोगे, a की पावर क्या करोगे, n, तो कहीं ना कहीं आंसर में क्या होगा आपका, यहां 1 आएगा, यहां पर n आ जाएगा a के आगे और 0 आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने भी ये आंसर किया था, ठीक। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक नए टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे। जब मैंने पढ़ाया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसे चेक कैसे करते हैं, इसके लिए हमने बात की थी। तो अब कुछ देर में क्या करेंगे, उन सवालों को भी लगाएंगे। तो सवाल पहले लिख देता हूं और आपको ऑप्शन दे देता हूं और थोड़ा सा टाइम दूंगा, जिसे उसे अप्रोच पता होगा वो हमें इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपके पास, A इज इक्वल टू 0 5 - 7, 0 5 - 7, -5 0 11, -5 0 11, और आपके पास क्या है, 7 - 11 0, 7 - 11 0। ये सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, एकदम श्योर हूं मैं, मतलब चांसेस काफी आए, क्योंकि कितना प्यारा सा सवाल है ये देखो। कुछ नहीं डेटा दिया हुआ, एक मैट्रिक्स दे दिया, मतलब थ्योरी आप ही से पूछ रहा है वो कि बताओ ये क्या, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल तो दूर से भी नहीं दिख, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं दिख रहा। डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना क्या होता था, सिर्फ जिसके डायगोनल में टर्म होते थे, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये तो दूर से भी नहीं है। और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल नहीं है, जिसके अप में ट्रायंगल बनता था, याद है कि नहीं, 0 0 वो डेटा का, और बाकी 0 रहते थे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में 0 0 का ट्रायंगल बनाता था और बाकी सब ऐसे रहते थे। तो ये डेटा है, इसमें से मुझे पता है कि 2 आंसर तो बिल्कुल नहीं है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जिसके डायगोनल में टर्म हो, अपर ट्रायंगल अभी बता दिया। अब बस चेक करना है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं, उसके ऊपर आप काम करो। देखो उस काम करने के बाद कुछ आंसर आ रहा है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या, ए, आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज करो, और ए के ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए आंसर आ जाए, एज इट इज आ जाए, तो आप सिमेट्रिक बोलना। और अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज करूं और आंसर -a आ जाए, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की एक खास बात क्या थी, याद है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ध्यान से देखो, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है क्या, डायगोनल एलिमेंट 0 है। और हर किस कोई क्या है, ए का ट्रांसपोज कर लो, यहीं पे करके देख लो, ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 0 5 -7 -5 0 11 7 -11 और 0। आप जैसे ही क्या करोगे, ये अपने ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो दोनों मैट्रिक्स में क्या है, 0 की जगह 0, लेकिन 5 की जगह क्या है, -5, -7 की जगह क्या है, 7। इसका मतलब साइन क्या है, हर जगह चेंज है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप माइनस का ए मैट्रिक्स लिख सकते थे। और यही डेटा कौन देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, पढ़ोगे या फिर इसके बाद, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ना है तो आप मॉड्यूलेशन 2.0 हमारा ऐप है, इसके ऊपर आप, एक तो हमारे पास है अप्लाइड मैथ्स 1, हमने मैथ्स को थोड़ा सा क्या किया है, कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके रखा हुआ है। इसमें आपके आ जाएंगे ट्रिगो, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा लॉग, इसमें आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट, 2D है, अभी 3D नहीं है इसमें, 2D। और इसमें आपका आ जाएगा लिमिट्स, और इसमें आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो अप्लाइड मैथ्स 1 का कोर्स बाय कर लेना। और अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ना है तो आप अप्लाइड मैथ्स 2 का कोर्स बाय कर लेना, जिसके ऊपर क्या है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। फिर अभी इंटीग्रेशन भी इसी में आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। और क्या मिलेगा आपको इसमें, वेक्टर इसमें मिल जाएगा आपको, वेक्टर अलजेब्रा भी मिलेगा, इसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा भी मिल जाएगा, इसमें आपको 3D भी मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां से अप्लाइड मैथ्स 2 की कोर्स को बाय करके आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, या फिर अगर ये सब आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नंबर भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, वहां ऐप पर जाओगे, सर्च करोगे तो आ जाएगा। या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है हमारे पास, वहां भी सारा डिटेल मिल जाएगा आपको।
यूट्यूब जिसके ऊपर अभी आप देख रहे हो भाई यूट्यूब चैनल है, 2 यूट्यूब चैनल हमारे पास। एक तो है मॉड्यूलेशन दिल्ली पॉलिटेक्निक करके है, दिल्ली पॉलिटेक्निक करके है, और एक है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो ये सवाल भी काफी इजी तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करें क्या? ऐसे ही करके बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी तो मैं सिर्फ कुछ 10 जैसे 8 9 10 जितने भी हो पाएंगे वो करा रहा हूं। जब आप हमसे जुड़ोगे तो लगभग 200-300 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से हो ही जाएंगे, क्योंकि वो पूरी बुक ही आपको सॉल्व कराई जाएगी। अगर आप सेमेस्टर वाले हो तो आपके लिए वो जो ए.के. सिन्हा की चलती है, या फिर आपका जो आर डी शर्मा है वो सॉल्व कराया जाएगा। एनडीए के लिए होते तो वो आर डी शर्मा की वापस एनडीए की आती है वो कराए जाएंगे आपको। लीड के लिए तो पूरा 11th-12th का सीबीएसई एनसीईआरटी कराया जाएगा। ठीक है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है, आपको थ्योरी में कराया गया है। अब इससे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा A इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 4 -5 2 4 -5 0 3 7 0 3 7 और क्या है -3 1 2 -3 1 और 2। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसका क्या करना है आपको, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ। हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है थ्योरी वालों के लिए काफी पुराना है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपको समझ में ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बनेगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा। लेकिन ये सवाल क्या, जिन्होंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा है उनके लिए काफी आसान होगा। सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर आप ट्राई करो। जिसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थोड़ी सी भी थ्योरी पता होगी वो इस क्वेश्चन को करेगा, और आंसर काफी इजी आता है, ज्यादा कोई लेंदी भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये कर लेना सवाल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थ्योरी क्या होती है, किसी को याद है? हाफ ब्रैकेट में मैट्रिक्स A प्लस A का ट्रांसपोज। इतना सा करना है। तो पहला वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिक का बनता था, दूसरे वाले पार्ट में बस माइनस कर देते थे, वो बन जाता था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पहले वाले पार्ट पे काम करना है, सिर्फ आपसे सिमेट्रिक पूछा गया है। लास्ट ऑप्शन है। अभी मैं थ्योरी आपको बता दूंगा, इसके ऊपर आप काम करना, क्योंकि मैंने अभी ट्रांसपोज भी बता दिया है। अब सिर्फ क्या है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा और आपको कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर। ये ऑप्शन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं सॉल्यूशन के तौर पे, ताकि आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर पाओ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। जब आप ऐसे लिखते हो, जो पहला वाला पार्ट होता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है, और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट होता है वो हमें किसे शो करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आपको इसे शो करना है एज अ एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आपको सिमेट्रिक पूछा गया, देन फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा भी पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बस क्या होता है, लेंथी होता है। लेकिन ऑप्शनल के लिए क्या होता है, टाइम आपके पास कम होता है, तो कोई एक ही पार्ट आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। आप सबसे पहले क्या करो,
मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ट्रांसपोज निकालो, दोनों का एडिशन करो और हाफ से करो। तो आते देखो करते हैं हाफ, एक ही बार में करें क्या? मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 0 2 -3 और ये इसका ट्रांसपोज करो एक बार 2 0 3 2 0 -3 4 3 1 4 3 1 -5 7 2 -5 7 2। आपको क्या करना है, इसका एक बार क्या कर लो ट्रांसपोज कर लो। तो ट्रांसपोज करोगे तो 2 0 -3 यहाँ आ जाएगा, 4 3 1 यहाँ आ जाएगा, -5 7 2 ऐसे आ जाएगा। ट्रांसपोज भी हमने एक ही बार में कर दिया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी। अब इन दोनों का एडिशन है तो डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं। 2 + 2 4, इनको ऐड कीजिए 4, इनको ऐड कीजिए -8, इनको ऐड कीजिए 4 6 8 -8 8 और ये 4। ये सम करने के बाद ऐसा आता है। मैट्रिक्स में आपको पता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर बाहर हो, अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 का डिवीजन हर किसी के साथ होगा। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स बनने वाला है वो क्या बन जाएगा 2 2 -4। किसी ऑप्शन में है क्या 2 2 -4? एक ही ऑप्शन में है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर हमारा एक बार में आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा आंसर लाना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 3 4 आ जाएगा और यहां से -4 4 और 2। तो ये एज इट इज आपका आंसर आ जाना चाहिए एक ही बार में। अगर आपसे यहीं से फर्दर वो क्या करता, सिमेट्रिक नहीं पूछ के स्क्यू सिमेट्रिक पूछता तो आप क्या करते? ये होमवर्क है आपका, आपको क्या करना है स्क्यू सिमेट्रिक खुद से निकालना है। आपको क्या करना है, बस हाफ a - a का ट्रांसपोज करना था। तो अब क्या करना है, जहां जहां पर आपने क्या किया ये प्लस किया है इनको आप माइनस करो और देखो क्या आंसर आता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई एक ही चीज पूछेगा वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर सारी थ्योरी जितनी थी हमारी कवर हो चुकी है, इससे पिछले सवाल में भी और इससे अगले सवाल में भी, यही 2 थ्योरी है जनरली। अब एक नए टाइप के सवाल को देखें क्या। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स चूज दैट मैट्रिक्स विच इज स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको क्या है स्केलर मैट्रिक्स पता होना चाहिए कैसा होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि कोई सबसे पहले क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और उसमें डायगोनल में टर्म होंगे कि नहीं होंगे, डायगोनल में टर्म हो भी सकते हैं या फिर 0 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, हमारी थ्योरी एक ही बार में सेट कर जा रही है। तो चेक करते हैं क्या है, आपको फाइंड स्केलर मैट्रिक्स बताना है। ऑप्शन है, जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, पहली जो थ्योरी है वही हमारे काम में आ जाएगी। और सारे देखो क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये ऑप्शन नंबर बी क्या है रेक्टेंगुलर, तो ये हमारा सबसे पहले ही छट गया क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले बनाना है। ये भी हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं हमारे रोज एंड कॉलम के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। सच है सबके, आप पहले क्या करो एक बार ऑर्डर डिसाइड करो तो क्या होगा। चलो सबका क्या करते हैं ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 क्योंकि ये रोज को बताता है और दूसरा हमारा किसको कॉलम को बताता है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा रोज इंटू कॉलम और यहां पर क्या हो जाएगा रोज इंटू कॉलम। तो ऑब्वियस है ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके रोज एंड कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रोज एंड कॉलम हमारे क्या हो गए सेम हो गए। रोज और हमारे कॉलम अगर सेम हो जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसे स्केलर मैट्रिक्स डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कवर होगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। इक्वल मैट्रिक्स में आपको क्या करना है 2 मैट्रिक्स को इक्वल कर देना। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये कुछ अलजेब्रिक सा होगा, उसमें से आपको इक्वलिटी आपको वहां यूज करनी है। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है 3x + 7, फिर यहां 5, उसके बाद y + 1,
और आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। और दूसरा, अच्छा दो मैट्रिक्स हैं तभी तो आप इक्वल करोगे इन दोनों को। दूसरा मैट्रिक्स क्या है 0 y माइनस 2 8 एंड 4। आपसे पूछा गया फाइंड x एंड y। ऑप्शन पहले लिख देता हूं क्योंकि जिन बच्चों को बनाना है वो अपना बनाते रहें। x की वैल्यू दी हुई है -3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। दूसरा डायरेक्ट ऑप्शन ही लिखूं क्या, x एंड y हमारा इस सीरीज में है तो x की वैल्यू आप रख लो -2/3 और y की वैल्यू 7। ठीक है, इस टाइप से भी ऑप्शन में दे सकता हूं। x की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू -2/5 और नन ऑफ दिस। ठीक है, नॉट पॉसिबल या नन ऑफ दिस। तो आपको फाइंड करना है x एंड y। इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब आप पहली बात तो दोनों के रोज एंड कॉलम या फिर आप कह सकते हो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए सेम। अगर सेम है तो आपको क्या करना है, जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट है, जैसे अगर आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो तो इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेके आपको क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इक्वालिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो जाता है। इन्होंने कहा है क्या कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो है, इन्होंने दे दिया, इसका मतलब क्या है रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे हमारे सेम होंगे। तो कर देते हैं 3x + 7 वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। सॉल्यूशन यहीं से लिखना चालू करते हैं। 3x + 7 हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से x तो एक ही बार में आ जाएगा, x क्या आ गया आपका -7/3 और y की वैल्यू क्या है 5 = y - 2। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7। y की वैल्यू 7 तो मैच कर रही है, x की वैल्यू अभी तक मैच नहीं की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं y + 1 = क्या हो जाएगा 8। तो यहां से y + 1 = क्या हो जाएगा हमारा 8। यहां से जब आप y निकालोगे तो आएगा आपका 7 और एक बार क्या करना है 2 - 3x = आपके पास क्या आ जाएगा 4। यहां से आपका क्या आ जाएगा -2 3x और यहां से x क्या हो जाएगा -2/3। अब देखिए क्या है y का आंसर तो सेम दोनों बार आया क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में क्या है x और y सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई और आंसर आ रहा है कुछ और आंसर आ रहा है। लेकिन x की वैल्यू देखो तो एक जगह -7/3 आ रही है और एक बार -2/3 आ रहा है। तो यहां पर y का दो वैल्यू कैसे डिफर कर गया। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल आंसर हो जाएगा। हमेशा दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी सेम, वरना आप कौन सा आंसर चूज करोगे, ये वाला। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक को आप प्रेफरेंस दोगे। तो आप बोलोगे नहीं, जब भी दो वैल्यू आ जाए किसी मैट्रिक्स में एक ही वेरिएबल की तो आपको कहना कि नहीं इसके आंसर क्या है पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट हो गया। एक काफी क्वेश्चन अलग सा होता है जिसको शायद थ्योरी में मैंने कराया कि नहीं ध्यान नहीं है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उसी के ऊपर याद रखना है, कभी अगर आ गया चलते फिरते तो याद रखना है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास दिया रहेगा मैट्रिक्स की वैल्यू 1 - 5 7 0 7 9 11 8 और 9। ये 1 नंबर का फॉर्मूला है, कभी कभी थ्योरी में छूट जाते हैं बच्चों से, तो इसको आपको अलग से याद रखना है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको जनरली क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स पकड़ो उसके डायगोनल एलिमेंट को आप क्या करो ऐड कर दो तो वो हो जाता है ट्रेस। अगर आप इसे थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो जैसे क्या होता है इसी में आइगन वैल्यूज भी आती है, ये क्या होता है एक तरह से सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। अब ये आइगन वैल्यू क्या होती है, ये सब इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है जो कि आपको नहीं जानना है, बस आपको बताना था, एक लाइन में बता दिया। तो इसका क्या करना है, आपके पास ऑप्शन तो है ही, बस आपको क्या करना है ऐड कर देना है 17 25 3 12 17 25 3 और क्या आ जाएगा 12। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा
सॉल्यूशन में देखो तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में क्या करना है, 1 + 7 + 9 आपको कर देना है, ये क्या हो जाएगा 17। एक ही बार में क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लगभग कितने सवाल कर लिए, काउंटिंग करते हैं, आ जाइए। एक सवाल इस कॉन्सेप्ट को कवर करता हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, 8, 9, 10, 11। तो 11 क्वेश्चन आपने देखे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को कवर करता हुआ। अच्छा, इसमें कर दिया आंसर, क्या ये हो गया 17 आपका। तो ऐसे ही क्या करेंगे, सारे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको बेहतर तरीके से, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ा नहीं जाएगा, या फिर ऐसे हल्के में लेके नहीं बताया जाएगा, डीप में अच्छे से प्रॉपर आराम से बताया जाएगा। तो जो भी आपको करना है आपको बता दिया हूँ डिटेल। अगर आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर पढ़ने हैं तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। डाउट सेशंस भी होते हैं ऑनलाइन, जो बच्चे भी ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं उनके लिए ऑफलाइन सेशंस भी कराए जाते हैं यहाँ पर सैटरडे संडे, जिस हिसाब से भी आप फ्री रहते हो। सेमेस्टर वाले बच्चों ने तो देखा ही है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डाउट सेशन के लिए आप सैटरडे संडे भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन तो आपको सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।